क्या एक दानव इतना धार्मिक हो सकता है कि इसके द्वार पे खुद विष्णु पहरेदार बन जाए? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या कोई दानव इतना महान हो सकता है कि देवता भी उसकी प्रशंसा करें? पर इस कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजा महाबली विष्णु भक्त प्रहलाद का पोता और असुर कुल में जन्मा सबसे तेजस्वी राजा बलि। बलि ने अपने शासन में असुरों को वह ऊंचाई दी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वह सिर्फ युद्ध का विजेता नहीं था, बल्कि राजधर्म, धन वितरण, न्यायप्रिय और प्रजा के हित में भी अद्वितीय था। कहते हैं कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और वह हर व्यक्ति अपने जीवन में गर्व महसूस करता था। लेकिन एक दिन बलि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, भयंकर युद्ध, और इंद्र हार गए। स्वर्ग लोक पर महाबली का अधिकार हो गया। देवता डर कर छुप गए। इंद्र की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु यह असुर आकाश तक पहुंच गया है, इसे रोक दीजिए। विष्णु दुविधा में पड़ गए। क्या एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का हित चाहता है, उसका नाश करना उचित है? युद्ध समाधान नहीं था। तब उन्होंने चुना एक छल लेकिन धर्म के लिए। विष्णु ने एक नया रूप लिया, वामन अवतार, नन्हा सा ब्राह्मण, और वे पहुंचे राजा बलि के यज्ञ में जहां दान दिया जा रहा था। वामन ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे बस 3 कदम भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा, बस 3 कदम? यह तो मैं अभी ही दे सकता हूँ। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह विष्णु का अवतार है। उन्होंने चिताया, राजा यह छल है, सोच समझ कर दान देना। पर बलि ने बोला, मैं किसी भिक्षुक को कभी मना नहीं करता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। और वचन देते ही चमत्कार हुआ। वामन बढ़ने लगे, ऊपर ऊपर और खूब ऊपर, इतने ऊपर कि बन गए विश्वरूप विष्णु में। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी नाप लिया, दूसरे कदम में आकाश, और फिर पूछा, राजन तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? बलि झुक गया, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। विष्णु ने उसका सिर दबाया और बलि पाताल लोक पहुंच गया। पर यह उसकी हार नहीं थी, यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। विष्णु प्रभावित हुए। एक असुर जिसने दान, समर्पण और सत्य की ऐसी मिसाल दी कि स्वयं भगवान भी उसके द्वार पर खड़े होने को तैयार हो गए। उन्होंने बलि को एक दिव्य लोक दिया, सूतल, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, और स्वयं विष्णु उनके द्वारपाल बने। एक असुर जिसके द्वार पर खुद भगवान पहरा देते हैं। कहते हैं आज भी ओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। वह न श्रापित था न पराजित था, वह तो धर्म की विजय का प्रतीक बन गए। बलि जिसे हराया गया पर फिर भी विजेता कहे गए, क्योंकि इस कहानी ने एक ही सत्य साबित किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है और सबसे बड़ी शक्ति उसका सत्य और उसका समर्पण है।